आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी इनसे बातें करते हैं कुछ कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है। तो अभी इन लोगों से बातें करते हैं, देख सकते हैं। हाँ सर बताइए, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग कर रहे हैं ये आरओ का काम। अच्छा, आरओ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी जी थ्योरी होगा, ये पूरी समझ में आई है? हाँ समझ में आ गई। अच्छा, अभी इसका भी गीजर का भी होगा क्या? इसका भी किए हैं, गीजर का भी किए हैं। अच्छा, जी समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से? हाँ पूरा समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल में पूरी सामान मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं अच्छा, तो अभी आप लोग कर लिए इसका प्रैक्टिकल, की अभी बाकी है? नहीं कर रहे हैं और लोग किए हैं, हम लोग किए हैं और कर रहे हैं। अच्छा, जी और यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद दुकान करेंगे। अच्छा, दुकान करेंगे। जी जी और ये कोर्स 45 दिन में जो कहा जाता है, 45 दिन में सिखाया दिया जाता है कि नहीं? एकदम कंफर्म हो गया सर, पूरा सिखा दिया गया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी? कोई दिक्कत नहीं। तो ये ठीक है सर। पाइप दोनों, ये दूसरी पाइप ठीक है, और ये बाईपास जो बटन है टीडीएस कंट्रोल स्विच इधर से लगाएंगे ये वाली, और ये यहाँ लग जाएगा इसमें, है ना। इसको भी लगाने के लिए वही एक तरफ से काट देंगे तो 2 पाइप हो गई, एक ठे से इन एक ठे से आउट। ये मेम्ब्रान को बाईपास कर रहा है, मतलब पानी जो मेम्ब्रान में इन हो रहा है मोटर के बाद मेम्ब्रान में तो जा ही रहा है, लेकिन इसे बाईपास होकर के इधर भी आ रहा है यहाँ से सीधा। अगर इसको बंद करे रखेंगे तो टोटल पानी के पास वही रास्ता है, यहाँ से निकल करके उसी रास्ते से आएगा। अगर ये खुला है तो पानी यहाँ से पकड़ के दूसरा रास्ता भी उसके पास हो जाएगा। बाईपास लगा रहे हैं। फिल्ट्रेशन इसके अंदर कुछ नहीं होता है, खाली खोखला है। पानी को ट्रांसफर करके तेज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब एक्स्ट्रा फिल्टर काम करता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ। सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे, सभी छात्र। सर आपका स्वागत है हमारे MI इंस्टीट्यूट में। सर हमारे जो जितना भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं सब देखिए आरओ की सेटिंग कर रहे हैं। अगर और भी कहीं से लोग देख रहे हैं इन वीडियो को तो आकर हमारे MI इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे आप काम करके अपना अच्छी कमाई कर सकते हैं। और भी हम हर इंसान से कहना चाहता हूँ, जितना भी पढ़े लिखे लोग भी कहीं है और वो काम के लिए घूम रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, अपना यहाँ आकर हमारे MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सीख कर कहीं भी आप काम कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें कौन कौन सा फिल्टर लगते हैं। अभी जो बताया जा रहा है समझ में आया था आपको? जी सर, जो क्लास में बताया गया थ्योरी समझ में आई है? जी सर, वही बिल्कुल वही कनेक्शन और वो सब पहले पढ़ाया वहाँ जाता है, उसके बाद यहाँ जो प्रैक्टिस करवाया जाता है। और यहाँ देखो बहुत जीरो लेवल से जो एक आदमी मिलकर जीरो लेवल से मतलब काम कर रहा है, यहाँ पे सीख रहा है। और साथ में हमारे यहाँ राजेश सर है, इनको सिखा भी रहे हैं सबको, जिसको नहीं आता है सबको सिखाया जा रहा है। इससे पहले जो AC कूलर फ्रिज डीप फ्रीजर फ्राटा फैन जितना भी कोर्स है सब पूरा किए हम लोग। अब ये जो है अब गीजर और आरओ का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या है कि TDS भी दिखाया जा रहा है कि कितना TDS पे पानी पीना चाहिए आदमी को और कितना TDS रहना चाहिए। और ये आरओ जो है अब हर की घर में लगना शुरू हो गया, हर की घर में लगते हैं, हॉस्पिटल में, ऑफिस में और भी जगह सारे बैंक में हर जगह इसकी यूज होते हैं। तो हम लोग को ये नहीं पता रहता कि कितना TDS पे पानी पीना होता है। तो आज राजेश सर यही बता रहे हैं और यही कोर्स दे रहे हैं कि कितना TDS का पानी पीना चाहिए कि हमको नुकसान ना हो, कि कितना TDS पे रखना चाहिए, पानी कितना सैंपल होता है, कितना ज़्यादा होते हैं। और ये TDS मीटर है हमारे, इसी पानी भी हम लोग नाप सकते हैं अगर पानी पे है तो। पानी तो अभी है जी, तो ये TDS से नापा जाता है पानी। इसी से पानी को नापा जाता है? जी, यही सीखा है। ये तीन बटन है यहाँ पे,
तो ये एक होल्ड बटन है, एक टॉप बटन है, एक ऑन ऑफ ऑन बटन है। जैसे ऑफ और ऑन ये पावर को, इसकी पावर जो होता है उनके करते हैं। तो जैसे पावर को ऑन किया तो इसमें कुछ नंबर शो कर रहे हैं। तो नंबर शो करने के बाद देखिए यहाँ क्या है कि एक यहाँ पे वो दिया गया है कि जर है। अगर इस जर को यहाँ तक पानी में रखोगे तो ये खुद पे खुद बता देगा कि कितना TDS ये पानी है। जी और सब समझ में आया अच्छे से कोर्स? जी सर। और पूरा कोर्स जो सिखाया गया समझ में आया? जी सर, बिल्कुल पूरा से कोर्स हम लोग को समझ में आया है और पूरा से कोर्स हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 दिन में नहीं सीखा, कोई नहीं सिखा पाएगा सर। ये 45 दिन में कोई और जगह भटकने की ज़रूरी नहीं है। कोई और जगह गलत जगह में कोई चले जाता है सीखने के लिए, या कोई लालच देकर उनको बुला लेते हैं कि यहाँ तो ना कोई दलाल मिलेगा ना कोई ठग। सबसे पहले तो हम लोग को कंपनी देखिए रहने के लिए रूम देते हैं, गैस सिलेंडर, चूल्हा उल्हा, बिस्तर, सब कुछ हम लोग को कंपनी देते हैं। हमारी कंपनी यहाँ बहुत सारी सुविधा देती है। हम यहाँ रह के ये नहीं सोचते हैं कि हम घर से बाहर में हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम अपने घर में हैं और कंपनी सारी जिम्मेवारी रखे हैं। और क्या जो देखें, हमारे पीने के लिए पानी भी बाहर फ्रिज उरीज लगा दिए हैं और पढ़ने के लिए LED ये सब लगा दिए हैं। घर में फैन पंखा सब कुछ है। और क्या जो हम लोग को जब वहाँ खाना बनाते खाते सीधा आते हैं, कोर्स करने के बाद हम लोग ये आते हैं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद देखिए हम लोग कितना सारे डिवाइस हैं। आप अगर पूछने चाहें तो एक एक डिवाइस की जो हर नस नस के हाल हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि हम इतना ज़्यादा जब हम घर से आए थे तो हमको कुछ भी नहीं जानकारी थे, हमको 0 लेवल से कुछ भी नहीं जानकारी थे। तो हम भी ऐसे ही सोच रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो हम क्या करें क्या ना करें, कैसे किया जाता नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, तो हम जब यहाँ पढ़ाई करना शुरू किया, कोर्स लेना शुरू किया, तो ऐसे आसान शब्द में राजेश सर समझा रहे हम लोग को। क्योंकि हमने हर बच्चा सीखना चाहता कि अपनी अपनी हिंदी शब्द अपनी अपनी भाषा में सब कुछ समझ में आते हैं। तो वैसा ही हम लोग आए तो कोर्स लिए तो सीखना शुरू किया, तो एक एक शब्द को सीखना शुरू किया तो बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आ जाते हैं। और भी वीडियो देखने वालों को क्या कहेंगे आप? जी सर, जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जी सर, जो भी वीडियो देख रहे हैं हम तो यही कहेंगे कि और जगह आप लोग को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम से कम भी पढ़े लिखे हैं ना, तो यहाँ आकर आपको पढ़ाया भी जाएगा और कोर्स भी कराया जाएगा। यहाँ कोई चीज़ का आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा और हर चीज़ की आपको सुविधा मिलेगा। यहाँ मार्केट भी नज़दीक है और सब देखो कोई चीज़ का दिक्कत भी नहीं होता है हम लोग को। और कोर्स भी हम लोग को 10 बजे से शुरू हो जाता है, शाम को 4 बजे तक हम लोग को दिखाया जाता है और कराया जाता है। बिल्कुल 0 लेवल से कराया जाता है। जो भी आदमी कभी नहीं समझा है, कभी नहीं सीखा है ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या है, कहाँ किस काम को करना होता है। कितना इस जो डिवाइस के अंदर ये स्प्लिट AC है, यहाँ देखे ये आउटडोर बोला जाता है इनको, ये आउटडोर होता है। ये छत की मतलब ऊपर होता है या घर के बाहर होता है, जो आउटडोर बोला जाता है, जो घर से हमारा आउट में हो, बाहर में। और एक यहाँ पे नहीं भी आई है अभी, देख सकते हैं सर ये जो है ना, ये विंडो AC है। तो ये AC जो है नया में हमारी कंपनी लाया है सबको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। क्योंकि कई आदमी ऐसे भी होता है कि पुराना को नहीं समझ पाता, तो हमारी कंपनी एक नया ला के खड़ा कर दिया कि सब आदमी सीख पाएँ। और दूसरी बात क्या है कि इसमें इन क्या होता है, आउट क्या होता है, हम लोग जब पहले नहीं समझ पाते थे तो जो गर्म हवा इस फैन से निकलते तो हमने सोचता था कि पहले कमरे से ही गर्म हवा को खींचते। ऐसा नहीं है कुछ सर। ये जो पतली पतली जो पाइप देख रहे हैं इनके अंदर, ये कंडेंसर है और ये कंडेंसर में गैस की संचार होता है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल, ये मैकेनिकल सिस्टम होता है। दूसरा सिस्टम इनको इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। जो बिजली से काम चलने वाला होता है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। और जो जिस पाइप गैस की जो संचार होता है इसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और मैकेनिक सिस्टम में जब गैस घूमते हैं तो कंडेंसर को गर्म कर देते हैं। कंडेंसर गर्म करने के बाद देखिए जितना कंडेंसर गर्म होगा उतना से फ्रिज या AC कोई भी जो ठंडा करेगा। तो क्या है, जो कंडेंसर जब गर्म होता है तो इनकी आवाज़, जो ये फैन लगा है इनको ठंडा करने के लिए, मतलब ये फैन लगा होता है। तो
और देखिए इधर सर, ये सब जितना भी डिवाइस है, इधर इन्वर्टर है, फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, और एसी कूलर जितना भी ये हैं, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाला देख रहे हैं आप। इनकी सारे कोर्स हम लोग को मिला होता है। और इधर भी घुमाकर आप लोग को दिखाया जा रहा है कि ये 3 बटन नीचे लगे हुए हैं, इसमें कपड़ा धोआ जाता है। ये सब का हम लोग को कोर्स मिला है। और इनकी पीछे दिखाएं खुला है कि नहीं है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आर ओ का, यहाँ पे देख सकते हैं सभी छात्र जो आर ओ के नस नस की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है। प्रैक्टिकल रूम में ही सभी छात्र जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बस उसको प्लग सबका प्लस एक में सबका माइनस है। और भी देखिए सर, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में बताइए आर ओ के। सर इसके बारे में सबसे पहले जो है, हमारे मोटे मोटे एकड़ के झांकने के लिए सम्प फिल्टर लगाया जाता है। सम्प फिल्टर लगने के बाद यहाँ देखो, ये फिल्टर लगाया है तो यहाँ से सीरीज होके पानी इसमें जाता है। यहाँ से पानी शुद्ध किया जाता है। जो पतले पतले जैसे एकड़ हो जाते हैं पानी के अंदर, जो मोटा एकड़ को तो संपल फिल्टर जो होता है वो छांक देते हैं। जो उससे भी पतला जो एकड़ में बालू होता है या उसमें घुले हुए मिट्टी होता है, उनको ये शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध करके यहाँ से इन होता है और इधर से आउट होकर इस फिल्टर में जब जाते हैं, तो इस फिल्टर में क्या होता है कि जितना भी पतली से पतली जैसे पानी के अंदर होता है, उसमें ढेर सारे घुले हुए धूल होते हैं। धूल को वो क्या करते थे, ये अपने अंदर चिपका लेता है और यहाँ से शुद्ध करके पानी को भेज देते हैं इसके अंदर। ये एक मोटर है, मोटर जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाला है। तो ये मोटर क्या करता है, इनको पानी बाहर को फेंकते, बाहर को पानी फेंकने के बाद देखिए इसमें जाते हैं। ये आरओ है, इनके अंदर पानी जाने के बाद भी इसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद इसमें जाते हैं। ये किसके लिए बना होता है? ये स्वाद के लिए। देखिए इसमें ढेर सारे सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं। ये गोलियां क्या करते हैं, तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ की पानी के स्वाद थोड़ा नमकीन है, वहाँ के पानी के स्वाद, अगर आजमगढ़ से हम और कहीं जाए तो वहाँ की पानी थोड़ा मीठा होता है कहीं के। तो ये क्या करते हैं कि आप जैसे बिसलेरी की पानी पीता है तो कहीं का भी पियो तो एक ही जैसा लगता है। तो वही पानी जब इसके अंदर जाता है तो हर स्वाद को मिलाकर जो है ना, इनको चेंज कर देता है। और बिसलेरी की पानी जैसे हम पीते हैं कि स्वाद आते हैं, बस वही ये काम करता है। सेट किया जाता है सर, सेट ऐसे किया जाता है, इसमें देखिए इनको दबा कर जो है ना, इन पेंच को दबाकर इनको खोल दिया जाता है। ये देखिए आराम से खोल सकते हैं। और इनको जो है ना, जैसे आप ऐसे लगा हुआ ना, ऐसे खींचने से खींचा नहीं जाएगा। अगर इनको दबा कर आप खींचेगा तो ये खींचा जाएगा। इनको चेंज भी कर सकते हैं हम अगर ख़राब हो जाए तो। इनके बाद जो है और एक हमारा फिल्टर होगा छोटा सा, वो क्या करते हैं तो बैक्टीरिया मारने का काम करता है। बैक्टीरिया जानते हैं, जो पानी के अंदर कीड़ियाँ होते हैं, जैसे कोई पानी है ज़्यादा समय से, उसमें कीटाणु होता है। कीटाणु होता है तो उसको लेजर लाइट इसमें लगा होता है छोटे छोटे से, वो क्या काम करते हैं तो वो पानी में कीटाणु मारने का काम करते हैं। पानी कीटाणु मारने का 5 फिल्टर से शुद्ध होकर पानी जाते हैं आदमी पीने के लिए, जब इंसान पीते हैं। और दूसरा बात है कि इसमें देखिए, इसमें 2 सा पाइप लगा होगा। 2 पाइप लगने का कारण यही है कि उसमें जो गंदा पानी, कचरा पानी होते हैं, बस वो निकलता है। और जो दूसरा पाइप होता है यहाँ से, जो सिलिकॉन की गोली वाले बताए, तो वहाँ से होकर जब जाते हैं तो वो पानी को शुद्ध करते हैं। और सर देखिए, हमारे कंपनी में इतना सारे डिवाइस है, इतना सारे डिवाइस है कि हर आदमी सीखकर MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हर आदमी खुश रहते हैं। हर आदमी खुश रहते हैं। हम भी पहले सोचते थे कि हम वहाँ जाएं तो हम वहाँ क्या करें, कैसे करें, कैसे ना करें। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना, हमारा सब कुछ, हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सब कुछ अच्छा हो गया। एक एक जीरो लेवल से हम लोग सीख गए। इन AC के बारे में देखिए, ये AC नॉन इन्वर्टर टाइप का, इन्वर्टर मॉडल का AC है। एक होता है
नॉन इन्वर्टर, एक होता है इन्वर्टर टाइप। इन्वर्टर टाइप एसी होता क्या है, ये हम लोग पहले कंफ्यूज था कि इन्वर्टर टाइप एसी होता क्या है। इन्वर्टर टाइप एसी वो होता है जो एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करके थोड़ा करंट लेकर इनको पूरा करते हैं। जो कंप्रेसर होता है ना, जो एसी करंट में हमारे जैसे 100 वाट लिया, तो ये डीसी करंट जब चेंज करता है तो इसे 70 से 80 वाट लेता है, मतलब करंट की खपत कम करते हैं। तो यही सब हम लोग को सिखाया जाता है। और ये देखिए प्रेशर गेज है, कंपाउंड गेज है, मिनीफोल्ड गेज जैसे कहा जाता है। ये प्रेशर गेज है और ये मिनीफोल्ड गेज है। इसे प्रेशर चढ़ाया भी जाता है और डाउन भी किया जाता है, वैक्यूम भी किया जाता है। वैक्यूम किसे कहते हैं, जो हम प्रेशर चढ़ाते हैं और प्रेशर को मतलब चेक कर लेते हैं कि कहाँ पाइप कहीं से लीक तो नहीं है। अगर पाइप लीक नहीं होगा तो इसी गेज वाल से हम लोग उस हवा जो अंदर होता है, जहाँ देखिए कुछ नहीं होता वहाँ हवा होता है, खाली जगह में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा होता है, उसको खींचने के लिए मतलब वैक्यूम पंप भी वहाँ रखा है, तो वैक्यूम पंप से हम लोग उस हवा को खींचते हैं। तो यहाँ एक सुई लगा हुआ है, तो ये सुई हमें बता देता है कि अब इसके अंदर हवा है या नहीं। दूसरा बात है, जब अगर इसके अंदर जब चलता हुआ एसी होता है, हम लोग कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो वो जो एसी वाला होता है कहता है हमें इस एसी को एक जगह से दूसरे जगह लगाना है, तो मतलब हम कैसे करें। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको गैस को लॉक करने के लिए जो सर हमें सिखाया है, सबसे पहले जो ये आउटडोर है, ये सेक्शन पाइप है, ये इन है और आउट है। तो इस गैस पाइप को हम लोग यहाँ से गैस को दिखाइए, यहाँ से गैस को हम लोग लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद कंप्रेसर मोटर को चलाते हैं, इसमें कंप्रेसर मोटर भी है। कंप्रेसर मोटर को चलाकर इस पाइप से होकर यहाँ से गैस वापस आते हैं और इस पाइप में स्टोर हो जाता है। इसके अंदर कंडेंसर है, तो कंडेंसर के अंदर जो गैस स्टोर हो जाते हैं। गैस स्टोर होने के बाद जो है हम लोग कंप्रेसर को बंद कर देते हैं, यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक होने के बाद इस पाइप को भी खोल देते हैं और इनको भी खोल देते हैं और उठा के आराम से लगा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। सर हम लोग पहले भी जब आए थे तो हम इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, छोटा छोटा डिवाइस भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी था हम लोग को। लेकिन आज देखिए यहाँ आके हम इतना अच्छा से सीख गए, इतना अच्छा से सीख गए हैं कि आज हमारे घर का माँ बाप भी खुश है। हमारे बाप गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा एक टेक्निकल मिस्त्री है। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं कि हम कहाँ जाके सीखे, कहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं। तो हम आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में है और यहाँ पे कोर्स दिया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो आप लोग भी अगर सीखने चाहोगे, अगर सीखने चाहते हैं तो आकर यहाँ पे खुशी से सीख सकते हैं आप लोग। और यह देखो कंप्रेसर इसमें लगता है रिले और OLP। इसके बारे में तो हमें पहले कुछ भी नहीं जानकारी, किसे रिले कहते हैं, किसे OLP कहते हैं, इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, यह है क्या, ये भी नहीं मालूम था हमको। लेकिन हमको अब मालूम चला जब हमने कोर्स लिया, तो 0 पॉइंट से हमको राजेश सर ने कोर्स दिया है। देखिए ये है रिले, 3 पिन रिले हम इनको बोलते हैं, इनको हम 3 पिन रिले बोलते हैं। ये रिले का काम है कि इस रेनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारकर कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करना, और इसमें रेनिंग कॉमन और स्टार्टिंग कौन है ये हमको भी खुद नहीं पहचान था, लेकिन अब हमको पहचान आया क्योंकि हम मल्टीमीटर या फिर कंटिन्यूटर या फिर सीरीज टेस्ट लैंप से हम आराम से इनको चेक कर सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। किसी के घर में जाके काम कर सकते हैं, कहीं भी एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से सीख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और देखिए ये फैन है, ये रूम टेम्परेचर है। ये रूम की टेम्परेचर को देखते हैं जब हम लोग AC लगाने के लिए जाते हैं कि रूम की टेम्परेचर कितना है। और ये देखिए स्प्लिट AC हम लोग ही लगाए हैं इसमें। ये स्प्लिट AC है, ये इंडोर है और वो आउटडोर है। इनका मतलब क्या होता है कि ये घर के अंदर ही रहता है, उसे हम इन कहते हैं। जो घर के बाहर होता है उसे हम आउट कहते हैं। ये सब यहाँ पे हम लोग को सिखाया गया। ये कॉइल भी है, ये फैन है, और ये देखिए जितना भी हमारा सीरीज टेस्ट लैंप की जितना भी हमारे आयरन शोल्डर है, और ये कंप्रेसर मोटर है। ये कंप्रेसर मोटर देख के बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं।
बहुत सारे पढ़ लिख कर, बहुत सारे कोर्स लेकर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंप्रेसर मोटर क्या है, कहाँ इनका कनेक्शन करे। तो हम दिखाएंगे कि आपको कहाँ से कनेक्शन करे और सीखा कहाँ से। ये सब राजेश सर के आशीर्वाद से हमने सब कुछ सीखा है। उतना ही नहीं, जब हम घर जाते हैं तो 1000 से 2000 रुपये हम रोज़ की कमाते हैं। हर रोज़ हम कमाते हैं 1 से 2000 रुपया। और देखिए इसमें रेनिंग स्टार्टिंग है सब। और ये कंप्रेसर मोटर स्टार्ट कैसे होता है, ये इन्वर्टर मॉडल है कि नॉन इन्वर्टर मॉडल है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए ये इन्वर्टर टाइप मॉडल है जो पीसीबी से स्टार्ट होता है। और पीसीबी जब ख़राब हो जाता है तो और भी मिस्त्री कोई बना नहीं सकते हैं। जब यहाँ एमआई इंस्टीट्यूट में आएगा तो हर कुछ की आपको शिक्षा मिल जाएगा कि कितना वोल्टेज कहाँ पे मिलते हैं। और पीसीबी के बारे में हमको कुछ नहीं जानकारी था, आज हम 0 लेवल से सीख गया कि पीसीबी तक को हम रिपेयर करके और कम जिसकी भी घर में जाएंगे कहीं भी काम करने तो उनको 0 लेवल से हम काम करके उनको देंगे। आदमी खुश हो जाएगा कि नहीं ये कहीं से सीख कर आया। जब हम भी जाते हैं घर तो वो पूछते हैं, जो काम कराते हैं वो भी पूछते हैं, और जो रास्ता में लोग मिल जाते हैं तो वो भी पूछते हैं कि शायद आपने कहाँ से सीख कर आया, आपने कहाँ से कोर्स लिया, बहुत हाई फाई मैकेनिक है। तो हमने कहा कि हमने कहीं से सीखा नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं, हम सीधा एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई किया और वहाँ से जाके सीखा है। तो हम काम आज कर रहे हैं। हमारे जो मास्टर है वो राजेश सर है। राजेश सर आप भी नेट पे क्या कहते हैं, जो नेट पे सर्च कीजिएगा एमआई टेक्निकल और इंस्टीट्यूट, इतना आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और जो आपको आना होगा कहीं दूर दराज से तो डिस्प्ले पे नंबर हमारे मैनेजर डायरेक्टर कंपनी का है, आप उसे संपर्क कीजिएगा। जब संपर्क कीजिएगा तो आपको संपर्क के सारे डिटेल आपको वहाँ पे बताया जाता है। तो पहले हमने 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब कि हमने नाम लिखवाया। नाम लिखाने के बाद अपना आधार कार्ड और उनकी फ़ोटो लेकर हमने सर को भेजा। सर को भेजा तो पहले तो मुझे कोई काम नहीं करने आता, कोई काम नहीं करने आता, तो हमने कोई काम कर नहीं पाता था। हर लोग कोई जान पहचान नहीं। जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने सारे काम सीखा। काम सीखने के बाद आज हमको हज़ारों लोग चाहता है, 200 लगभग हमारे कस्टमर जुड़ चुका है हमसे और कहते हैं कि हमको जब भी चाहिए तो यही मिस्त्री चाहिए, क्योंकि ये अच्छा काम करके देते हैं। पता नहीं ये कहाँ से सीख कर आया है, बहुत अच्छा रिपेयर करके देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी काम असंभव नहीं होगा आपके लिए। जब आप यहाँ आकर सीख कर जाओगे ना तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बहुत सारे ढेर सारी वायर होता है। कहीं वायरिंग करने जाता है समझ में नहीं आता है, कोई डिवाइस को कोई मिस्त्री हो या कोई पढ़े लिखे लोग या कोई ATI किए हुए लोग हो, तो हम उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि कहीं भी वायर की समझ में ना आए। ढेर सारी वायर होता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन जब आप एमआई इंस्टीट्यूट में आएगा तो एक एक पॉइंट से आपको सिखा दिया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप कहीं भी नहीं भूल पाएगा। आपको ऐसी शब्द में सिखा जाएगा कि आपकी किताब में नहीं, ऐसी शब्द में सिखा जाएगा कि आपको कोई शब्द में ऐसा सिखाया जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाएगा। आपकी किताबों में नहीं बल्कि आपके दिमाग में घुसेगा कि दिमाग से आपको निकल नहीं पाएगा। इतना अच्छा काम सिखाया जा रहा है। और ये देखिए एक और हमारे सामने आ गया, एक कपड़ा धोने वाला मशीन, ऑटोमेटिक फुली मशीन है। इनके बारे में इनकी सेटिंग सर दिखाइए आप, इनकी सेटिंग दिखाइए। इनकी सेटिंग में देखिए, ये कई मिस्त्री को भी नहीं समझ में आता है। कई मिस्त्री छोड़कर इनको चले जाते हैं। कई मिस्त्री कहता है ना भाई हमसे रिपेयर नहीं होगा, इनके बारे में समझ में नहीं है। लेकिन हम लोग इनको कुछ नहीं समझते, हम लोग कहते हैं कि इनके बारे में कुछ है नहीं। इधर देखिए एक है हाई लो। ये हाई लो क्या है, इसमें एक स्पीकर लगा होता है। स्पीकर क्या होता है कि जब ये कपड़ा को धो लेते हैं, धोने के बाद ये सीटी यहाँ से बजने लगता है तो आदमी कहते हैं कि हमें ज़्यादा कम सुनाई देते हैं, तो हाई पे हम लोग कर देते हैं कि आपको ज़्यादा सुनाई देगा। दूसरे बात देखिए, इसके अंदर ये जो दूसरे पार्ट हैं, इनकी जो दूसरे पार्ट है ये इसमें देखिए 1 से लेकर 6 तक है। ये है वाटर लेवल।
इस पे लिखा भी है वाटर लेवल और हम बताए भी है वाटर लेवल। तो इनका मतलब क्या करते हैं कि ये यहाँ से टूटी लगा है, यहाँ से पानी ऑटोमेटिक खींच देते हैं। ऑटोमेटिक जब खींचते हैं तो ये मशीन कहते हैं पीसीबी बताते हैं कि अब हमको पानी आ गया है, हम ये स्टार्ट देंगे। बिना पानी भरे ये मशीन स्टार्ट नहीं होगा। तो यही काम करते हैं। देखिए यहाँ से पानी के लेवल भर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर यहाँ क्या ले 18, 10, 3, 6, 15, 25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो पहले हम भी नहीं समझते थे, लेकिन समझाने के बाद हमको पता चला कि ये कितना टेम्परेचर पे हमको कपड़ा को घुमाना है। एक तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घूमते हैं, तो कितने स्पीड से मतलब 1 घंटा में खींचना है कि 2 घंटा में धोना है कपड़ा को कि हम आधी घंटा में धोना है। ये सब यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिंस। रिंस ये सुखाने की बात है, रिंस ये सुखाने की बात है। 3 नंबर पे जो ज़्यादा हाई होता है, यहाँ लिखा भी है हाई, मीडियम, लो। तो इस पे कपड़ा को सुखाया जाता है कि हम सोचते हैं कि मतलब कपड़ा को थोड़ा नॉर्मल रखना है कि ज़्यादा सुखाना है कि कम टेम्परेचर की धूप आ गया तो लोग सोचते हैं इसमें कपड़ा क्या सुखाएंगे, बाहर सुखा देते हैं। तो वही सेटिंग इस पे दिया गया है कि कितना टेम्परेचर पर आप सुखाने चाहते हैं कपड़ा। और यहाँ देखो लिखा है नॉर्मल, ग्रेंट, जीन्स, ये सब साड़ी उड़ी जो होता है ना, ये नॉर्मल पे धोया जाता है। तो ये जीन्स लिखा हुआ, जो हार्ड कपड़ा जहाँ होता है तो वहाँ ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर पे हमको इसको धुलाई करना, तो राउंड कराना होता है। और दूसरा बात देखिए यहाँ पे एक बटन है पावर का, एक सेटिंग का है। तो इतना से है सारा हमारा, और सारे देखा सकते हैं आपकी पूरा ढेर सारी कोर्स है। इसके लिए हम आपसे जितना भी लोग देख रहे हैं इसके लिए हाथ जोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, शुभ संध्या।